नॉर्मली लोगों को ना नर्वस सुसु लगता है इसको, तो फिर ये तो परफॉर्मेंस का बात करें तो दोनों एक साथ हो गया। अगर हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल में अगर हम लोग पढ़ते होते तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था इतने दूर तक जाने के लिए। पूरे अंडमान में वो फर्स्ट रैंक आए। तो दोस्तों देखिए, देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंद्रधनुष। तो ये है भारत सीमा शिप, बहुत ही पुराना है। इसमें चढ़ के कैमल तक जाना बोलने से लगता है 3 दिन लगता नंदौर ही जा रहा है, है। ये तो नहीं पता कहाँ जाते भाई, ये हद है भाई। देख के लगता सारा लेबर लोग जाता है। पैसेंजर हॉल, हाँ वही गड्ढों का कब्रिस्तान। रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढा में रोड है। एक जगह नहीं है, कारबीन का रोड में और भी पता नहीं है। साथ में गड्ढा देखिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है क्या करना चाहिए? लाइक बटन जल्दी से प्रेस करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब जाके वीडियो स्टार्ट होगा। लाइक बटन दबाने का ही बात है। मैंने आपसे पैसा नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या इनसे पैसा? क्या बोला? सिर्फ हाँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जल्दी दबो, जल्दी बोलो भाई। ओके, चलिए इस वीडियो का यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हो चुका है पैक, फिर से निकाल रहा हूँ कैमल पे। बस थोड़ा सा छुट्टी है, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद थोड़ा सा बीच में टाइम है, तो इसमें मैंने सोचा कि कैमल पे घूम के आते हैं। इसके बाद कब टाइम मिले पता नहीं। सर लोग ने कहा है कि 2 साल तक तो आप भाई छुट्टी भूल जाओ, तो इसलिए मैंने बोला पहले ही घूम के आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को बोलना चाहूँगा। आपकी वेल विशेस की वजह से, गुड विशेस की वजह से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है। छोटा मोटा मिला है अंडमान निकोबार पुलिस में, लेकिन चलेगा, मैं खुश हूँ इसमें। भाई कैसे है रोड का हाल चाल? बढ़िया भाई एकदम। फिर से मैं जा रहा हूँ, बाइक को ही बुला लिया। अभी तो फिर देखो अल्फा आएगा यही। तो वही रोड का हाल देख सकते हो आफ्टर बारिश के बाद। अभी भी बारिश चल ही रहा है। इतना ज़्यादा बारिश ना पहले किसी ने नहीं देखा ऐसा कंटिन्यू। बिल्कुल एक दिन भी धूप नहीं लग रहा है, और रोड तो खत्म हो गया सारा। 4 व्हीलर का खत्म, बड़ा गाड़ी का तो वाट लगा है। 4 व्हीलर सबका देखिए रुक के जा रहा है, गड्ढे हो जाए। आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, सब रोक देते हैं, अपना गाड़ी खराब हो जाएगा। 2 व्हीलर का थोड़ा आराम है, अच्छा था गाड़ी जिसका बस है एक्सपल्स टाइप ऑफ रोड। देखिए देख सकते हो क्या हाल है। रोड में गड्ढा नहीं है, गड्ढा में रोड है। अगल बगल देखो तो ऐसा एक जगह नहीं है, कारबीन का रोड में और भी पता नहीं है। साथ में गड्ढा देखिए, देखो तो सिर्फ इधर नहीं, पूरा 4 व्हीलर में हर जगह में आपको देखने को मिलेगा, हाईवे में भी। देखिए देख सकते हो ऐसा ब्रेक दबाना ही पड़ता है। और भी है आगे, थोड़ा अचानक से आएगा। ये देख सकते हो ये है तालाब, ये देख और एक तालाब, गड्ढों का कब्रिस्तान। दोस्तों यहाँ पर है नया एयरपोर्ट, इसे भी एक दिन कवर करेंगे, फ्री टाइम नहीं मिला। ये है मस्त दिखता है, एक दिन करेंगे फ्री होके आने के बाद फिर से। देखिए दोस्तों देख सकते हो काफी प्यारा लग रहा है। ये बस आ गया पीछे। देखिए देख सकते हो हेडो का ये हाल है, हेडो के जट्टी का यहाँ पे मेन एंट्रेंस बन गया। आज भी भीड़ लग रहा है। ये पैसेंजर हॉल भाई अंदर लेके आ गया मेरे को। ये सब नंदौर ही जा रहा है, ये तो नहीं पता कहाँ जाते भाई, ये हद है भाई। देख के लगता सारा लेबर लोग जाता है। पैसेंजर हॉल, हाँ वही उधर ही होएगा। ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ ओके, थैंक यू। तो ये है भारत सीमा शिप, बहुत ही पुराना है। इसमें चढ़ के कैमल तक जाना बोलने से लगता है 3 दिन लग जाएगा, इतना पुराना है। बहुत ही चलेगा टाइप का है। और यहाँ पर नालंदा, जी मैं जा रहा हूँ नालंदा में, सिंधु नहीं है। नालंदा में आई थिंक 1 ही बार या 2 बार चढ़ा है। तो यहाँ पर है मैक्रूस हैवलॉक वगैरह जाने वाला, पीछे कैमल भी खड़ा हुआ है नालंदा। चलो आज देखते कुछ खास रहेगा तो फिर मज़ा आएगा, नहीं तो सेम ही लगेगा पहले मैंने बनाया। मौसम अभी साफ है फिलहाल तो। वैसे मुझे कुछ काम था मंदिर में, और मंदिर में माथा टेकने गया, टिकली भी लग गया, प्रसाद भी मिल गया सुबह। सही है, और पूरा ही खाली है, सच में बहुत खाली है, मज़ा आएगा।
तो दोस्तों देखिए, देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंद्रधनुष, काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। वहाँ पे हल्का सावर रेन हो रहा है और लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए दिख रहा है। काफ़ी प्यारा व्यू, मज़ा आ गया, एक नंबर रेनबो। बहुत बारिश आ रहा है यार। अभी थोड़ी देर पहले मौसम क्लियर हो गया था, बहुत ज़्यादा बारिश आ रहा है अभी। क्या कर सकते हैं हम, पहले भी मैंने आपको बताया, अभी तो बता नहीं सकता। देखिए, देख सकते हो कितना बारिश है, आगे सी रफ हो सकता है, आई थिंक सो। ये देख सकते हो, ये है नालंदा। सिंधु से कम बाढ़ आया है इसमें फिलहाल तो। ये दोस्तों देख सकते हो, ये है नालंदा शिप और इसमें जाली बांध के रखा हुआ है। सिंधु में तो रस्सी बांध के रखा हुआ था, थोड़ा सा पार देख सकते थे। मैं तो कहता हूँ कि शिप बनाने वाले को ना यहाँ पे एक दीवार डाल देना चाहिए था, सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट रहता ना। यहाँ भी दीवार, यहाँ भी दीवार, एकदम मस्त रहना था भाई। तो सोचता हूँ कि ना थोड़ा सा तारीफ़ कर दूँ, लेकिन क्या बोले, तारीफ़ करने के लिए लायक भी होना कुछ, सही बात है। ये भी गया गुजरे, सिंधु और नालंदा टोटली दोनों सेम शिप है, अलग ही अलग रूल चलता है दोनों में, अलग अलग। चिकन लेग पीस, 20 रुपया पीस। हाँ, यही करना बाद में, स्कूल पढ़ने के बाद। वैसे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था, इस शिप का जो खाना है ना, वाकई सिंधु शिप के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा मस्त है यार। सच में मैंने जो दिन को खाया पुलाव चिकन काफ़ी मस्त था। रात को मैंने सोचा कि दिन को नहीं, चलो रात को भी देख लेते हैं, एक बार में तारीफ करते हैं। रात को मैंने खाया, खाना अच्छा था, लेकिन लास्ट में फिश फ्राई दिया ना, वो बिल्कुल बहुत ही पुराना फिश था यार। उससे मैं तारीफ करने वाला था। उससे पहले मैंने सोचा था अगर रात को खाना मस्त हो जाए ना तो इस शिप के कुक से मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन रात को जो फ्राई मच्छी मिला ना, हमें 2-3 जन को ना पुराना वाला मिला जिसमें कुछ बचा नहीं था फिश फ्राई में, दम ही बकवास था। उसके वजह से मैंने सोचा अब रहन देते हैं, क्या मिल के बात करना, तारीफ ज़्यादा करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खाना सच में काफ़ी अच्छा बनता है। वो बीच में पुराना फिश कैसा आया मुझे नहीं पता, लेकिन खाना बाकी सिंधु के हिसाब से मैं बोलूँगा भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, मतलब खा सकते हैं इसमें, बंक में भी मज़ा आ गया। तो दोस्तों इस शिप के सफ़र में मुझे मेरे कैमल पे जो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के बच्चे मिले हैं। ये कुछ कंपटीशन के लिए पहले स्टेट लेवल में गए, स्टेट लेवल में सेलेक्ट होके कलकत्ता तक गए, वहाँ पर जाके सिल्वर मेडल जीत के आए। तो ये बच्चे से हम बात करते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मेन मुद्दा यही है कि एक कैमल बे से होके इंडिया का साउथर्न पार्ट का लास्ट स्कूल है, वहाँ से होके इतनी दूर तक गए और पहली बार। तो बच्चों से हम बात करते हैं, उनके टीचर से बात करते हैं, कैसा इनका एक्सपीरियंस था, क्या कंपटीशन था, वो अभी हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इनसे बात करते हैं। हाय आप सभी को। हाय सर। तो इनका नाम सुरेश कुमार है और ये इनके टीचर है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस और क्या था इनका कंपटीशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हाय सभी को। हमारा जो कंपटीशन था ये एक्चुअली नेशनल तक हम जाकर आए। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई हमारा जर्नी स्टार्ट हुई है, हम पहले CRC लेवल में कंपटीशन होता है जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर होता है, उसमें हुआ है। देन BRC लेवल ब्लॉक लेवल में सेलेक्ट हुए। हमारा जो नेक्स्ट लेवल था स्टेट लेवल का है जो पोर्ट ब्लेयर में ऑर्गेनाइज हुआ था हमारा। और हमारा एक्चुअली था ही साइंस ड्रामा कंपटीशन है जहाँ पे ये दिखाना था कि हमारा अलग अलग थीम्स दिए हुए थे, काफ़ी सारे थीम्स थे। तो हमने चुना कि मेडिकल एडवांसेस कैसे होते हैं, कि अभी लोगों का नेगेटिव थॉट होता है कि मेडिकल जो है हमारी ये फैसिलिटी अच्छी नहीं है, और जीबी पंत को लेके काफ़ी नेगेटिविटी है। तो हमने इसको थोड़ा पॉजिटिव में चेंज किया कि ताकि दिखाएं कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कितने सारे इलाज हो रहे हैं, जो हम बड़े बड़े स्टेट्स में जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो उसी को लेकर हमने कैमल बे को लेकर एक अच्छा ये बनाया।
तो हाउ मेडिकल एडवांसेस को लेके बनाए। तो स्टेट लेवल में गए हम लोग, जब पूरा कैमल बेस जोन में सिलेक्ट होके गए, देन स्टेट लेवल हुआ जब भी हमारा 9 एजुकेशनल जोन आया था, देन इन दैट वी वॉन द फर्स्ट पोजीशन। उसको जैसे ही ख़त्म हुआ तो हमने हमारा नेक्स्ट लेवल था कोलकाता जाने का, और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए ये पहला एक्सपीरियंस रहा कि हम स्टेट के बाद हम नेशनल जा रहे हैं। और इट्स डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू, स्पेशली फॉर हमारा जो पैसों को लेके डोनेशन, जो फंडिंग जो भी होती है, हमारे प्रिंसिपल सर और हमारे स्कूल के सारे स्टाफ ने इतना सपोर्ट किया कि नहीं हमारे बच्चे जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल के सारे फंड जो भी था फंड को निकाले और हमें और हमारे जो हमारे साइंस विंग के जो डीडी पर्सनल जो डीडी हमारे जो साइंस विंग के जो है पांडे सर हो गए, नेहरू सर हो गए, और हमारा प्रिंसिपल सलीम सर, स्कूल के सारे स्टाफ इतने सपोर्ट करे कि हम नेशनल तक जा पाए, क्योंकि ये काफ़ी खर्चा से जुड़ा हुआ था। हाँ ये तो है कि नहीं, हमारा जो फ्लाइट टिकट हो गया, शिप में जाना है, खाने का है, लॉन्ग जर्नी है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है कि वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट सच ए इवेंट वेयर नोबडी एल्स एवर हैपेंड। यहाँ से इतनी दूर तक तो कोई गया नहीं। और हम ये जो इवेंट और हम हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, तो बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, हमारा प्रोत्साहन रहा, और बच्चों ने भी इतना जैसे हम बोले वैसे करते गए, और फाइनली हमारा डिसीजन हो गया कि हम कोलकाता जा रहे हैं। सारे इतना मुश्किल के बाद हम रेडी हो गए जाने के, ठीक है। तो वहाँ उसके बाद हमारा फ्लाइट था ऑन 26, ठीक है, पहुँचे। देन 27 का हमारा इवेंट था, तो बच्चों ने वहाँ काफ़ी अच्छा किया, सारे स्टेट से आए हुए थे। सो इन दैट वी आर हैप्पी दैट हमारा स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा किया। और ये जो मेडल देख रहा हम, ये हमारे बच्चे जो फर्स्ट तो नहीं आया, बट वी आर हैप्पी दैट हमारे सिल्वर वहाँ जीत कर आए, जो एक कॉमन मेडल है सबके लिए। और साथ में ये जो स्टूडेंट हमारी शी गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, वो भी बहुत एक अच्छी बात होती है, और बाकी लोगों का एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा था। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था कि हम इतना दूर से जाकर कुछ तो करके आए, ठीक है। और बच्चों के लिए भी एक एक्सप्लोर का मौका मिला कि वो नया चीज़ को देख पाए, और वहाँ का जो लोगों को समझ पाए कि हम ऐसे मतलब लाइफ को और कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कि नहीं, एक कैरियर चॉइस भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल वी आर हैप्पी दैट वी हैव समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट टाइम ये हैपेंड इन आवर स्टूडेंट्स लेवल एज वेल एज कैमल बे फॉर। और कैमल बे जो हमारा जो रिसीव हुआ, वेलकम करे, तो काफ़ी स्टेट लेवल जीत के आए, तो वो और बच्चों को और मोटिवेट किया कि और हम आगे बढ़े। तो इसी तरह हम ये रहेगा कि आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आएंगे, डेफिनेटली हम कैमल बे का नाम और रोशन करेंगे, स्टेट का भी रिप्रेजेंट करेंगे, और बच्चों को भी करियर में एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। और आई एम रियली थैंकफुल टू यू दैट यू थॉट टू हैव अ ब्लॉग विद अस, एंड रियली थैंकफुल फॉर यू, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी टू टॉक विथ यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो देख लीजिए, ये है इनका मेडल, सिल्वर मेडल। हेलो, मैं विद्या, कैमल बे स्कूल की साइंस टीचर। अभी भी हम अपने बच्चों को नेशनल लेवल के साइंस ड्रामा के लिए लेकर गए थे। तो इसकी शुरुआत असल में हुई थी हमारे स्कूल के छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक और रोल प्ले से, जिसमें मैंने बच्चों को लिया था, और छोटे छोटे रोल्स वो करते थे। लेकिन मैंने उसमें देखा कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा है। अगर उनको सिखाया जाए और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई थी, बच्चे अच्छा कर रहे थे। साइंस ड्रामा के लिए हमने लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल उन्होंने क्रॉस किया। उसके बाद वो स्टेट लेवल के लिए गए, जहाँ पे और अच्छा करके दिखाया, और पूरे अंडमान में वो फर्स्ट रैंक आए। फिर वो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो कोलकाता में नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जिसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प किया। हमारे सर सलीम सर, हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम बच्चों को लेके कोलकाता जा सके, जहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया नेशनल साइंस ड्रामा में। और जहाँ पे वो कंपटीशन था, वो एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, और वहाँ जाके बच्चों को बहुत कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेटिव देखने को मिला। वो बहुत कुछ देखे, सीखे, और ड्रामा में ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज वहाँ पे हुए डिफरेंट स्टेट्स के, जहाँ उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। नए नए स्टेट्स के लोगों को मिलने का मौका मिला उनको, और बहुत कुछ सीखे हैं बच्चे वहाँ जाकर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे जो छोटे से शहर से, छोटे से गांव से हैं, वो एक्चुअली विलेज है कैमल बे, तो वहाँ से बच्चे आए, इतने बड़े शहर में आके कुछ बड़ा सीखने को मिला, बड़े जगह पे अपने हुनर को दिखाने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस जाने का कैसा रहा। अभी जैसे कि हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड में इस तरह का कोई कंपटीशन में आप लोग पहली बार गए हो, ठीक है, कोई आज तक किया नहीं।
मैंने किया ड्रामा, मैंने भी किया, लेकिन मैंने पोर्टुगल से किया। स्कूल टाइम में मुझे इतना वो सपोर्ट नहीं मिला टीचर्स का कि मैं ये चीज़ कर पाता था। आपको वही स्कूल में ये मौका मिले, ये काफ़ी बड़ी बात है। हमारे टाइम सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता था, स्पोर्ट्स में भी बच्चा आ गया तो उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। तो इस हिसाब से आपको मौका मिला, आपने यूज़ करा। पहले स्टेट लेवल गए, फिर वहाँ पे जाके फर्स्ट आए पूरे अंडमान निकोबार स्टेट में। वैसे तो हमारा यूनियन टेरिटरी है, स्टेट ही बोलना पड़ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आए। उस हिसाब से फिर आगे गए, मतलब शिप का जर्नी था। एक तो इंडिया के जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, लास्ट आखिरी छोर, वहाँ से पोर्ट ब्लेयर गए। कम से कम 560 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ता है। जैसे कि शिप के ब्लॉग में आपने देखा कि कितना समय लगता है हमें आने जाने में। वो एक बहुत ही मतलब एक चीज़ अपना तैयारी भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो कंपटीशन के टाइम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं लोग और थक भी जाते हैं ट्रैवल करना। एक तो अपना सामान देखना पड़ेगा, सर लोगों का बात सुनना पड़ेगा, और हमें क्या करना है वो सबको भी याद करते हुए ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ अभी हम बच्चों से जानेंगे कैसा रहा था इनका ट्रिप। हेलो बच्चों, रेडी हो आप लोग सभी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे बात करने का। हेलो गाइस, मेरा नाम ऋतुविशी है, मैं 10th में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैम्बलबे। तो हमारा ये जो सफ़र था बहुत ही हार्ड था। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, हमारे टीचर्स ने, हमारा स्कूल्स ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में देखे थे सुरेश सर और विद्या मैम को, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है वहाँ तक, कोलकाता तक जाने के लिए। और हमारा जर्नी बहुत अच्छा था। मेरा फर्स्ट था अटेम्प्ट फ्लाइट में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी कहने दूँ। ओके चलो, थैंक यू। हेलो हाय, मेरा नाम श्रेया जैस्मिन है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और हमारा थीम था करंट एडवांस इन हेल्थ केयर। और हमारा थीम बहुत यूनिक था, सबका सेम थीम था और सर ने भी बहुत यूनिक थीम हमारे लिए चूज़ किया। और टीचर्स का बोले तो सर और मैम हमारे लिए बहुत हार्ड वर्किंग करे। टीचर्स भी हमारे साथ जितना देर हम लोग प्रैक्टिस करते थे उतना देर हमारे साथ सपोर्ट करके प्रैक्टिस करे, बहुत हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग करे। हम लोग कहीं भी जाना रहता था हमें साथ ही लेकर जाते थे। बहुत अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। और हमारे जो टीम्स थे, टीम में भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करा हम लोग का साथ, ये अलग नेशनल लेवल जाने के लिए, क्योंकि हम अकेला करने से नहीं होते सब चीज़। आगे जाने के लिए टीम का कोऑपरेशन भी रहना चाहिए। और स्कूल का बात करें तो स्कूल में भी बहुत सपोर्ट किया था। जब हम लोग स्टेट जीत कर हम लोग जब कैम्बलबे गए थे, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ था हम लोग को। फिर हम लोग स्कूल गए थे, स्कूल में भी मिला हम लोग को। नेक्स्ट डे भी हम लोग को वहाँ पर अपना मौका मिला करने के लिए। फिर हम लोग को पुलिस स्टेशन में हम लोग का फैसिलेशंस भी हुआ था, हम लोग को वहाँ पे मिला था। हम लोग बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, और ये न्यू एक्सपीरियंस था नेशनल लेवल जाने के लिए। हम लोग आगे भी इस तरह करेंगे, आगे भी हम लोग जीत कर आएंगे। ओके चलो, थैंक यू। और मुझे ये जानना था, जैसे कि आपका स्वागत हुआ था जेट्टी पे, तो उस दिन सच में बोलो कैसा फील हुआ आप सभी को? बहुत शौकीन भी थे ना, अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हम लोग सोचे नहीं कि शिप में। हम लोग तो बस हम लोग कॉल किए कि ऐसा जब कब आ रहा है बता देना। नानकुरी में लेट हो गया 4 घंटा का कुछ आसपास, तो बच्चे भी बोल रहे थे सर अब लेट हो के जा रहे हैं। तो कॉल आया कि हम लोग बस बता देना आप लोग कब पहुंच रहे हैं। तो हमको लगा शायद बच्चों को रिसीव करने को क्या आते होंगे इसके लिए। फिर जैसे हमारा खुला और आया, इंस्पेक्टर बोले कि वहाँ ढोल का आवाज़ आता था, फिर लगा कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। फिर बच्चे भी एक्साइटेड हो गए और उसके बाद तो फिर एक अलग ही एक जश्न जैसा हुआ। तो हमें नहीं लगा कि इतना बड़ा, तो बच्चों तब फील हुआ कि हम कुछ करके आए हैं, ऐसे नहीं आए। चलो ठीक है। उस दिन वैसे जो आपको फील हुआ रहेगा, आपने इस तरह का चीज मूवी वगैरह में देखा होगा, जब लोग बाहर जाते हैं मेडल जीत के आते हैं, एयरपोर्ट में ऐसा स्वागत होता है। वैसा कुछ फील आया कि हम लोग बहुत बड़ा काम करके आए हैं? तो मतलब जाने माने हस्ती जितने कैमल के सब बड़े लोग थे सब आए थे। दरअसल मैं भी उस दिन वहाँ पर था, लेकिन दूसरा दिन मेरा शिफ्ट था, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था। नहीं तो आप लोगों का उस दिन का भी एक ब्लॉग कंफर्म बनता था। मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हाय, हेलो, मेरा नाम राखी सुमतेरा, मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर स्कूल कैम्बलबे से हूँ। मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मेरा ये फर्स्ट जर्नी था जो कोलकाता तक जाना पड़ा, और बहुत अच्छा जर्नी था मेरे लिए। बहुत अच्छा लगा, सारा टीम का सपोर्ट मिला मुझे, और मैम सर का बहुत सपोर्ट मिला। ओके वेलकम। और भाई बताओ। मेरा नाम फरहान है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ
और बाकी सब तो इन्होंने बोल दिया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ तो जब मैं वॉशरूम से आ रहा था उस दिन, हाँ। तो मैं क्लास जाता था ऐसी, तो मुझे मेरी मैम आवाज़ दी कि फरहान जल्दी इधर आओ जल्दी। मैं फिर भाग के गया। मैम पूछी कि बच्चा स्किट करोगे? फिर मैंने बोला कि हाँ करूँगा। फिर 2-3 हमारा प्रैक्टिस चला। फिर थोड़े दिन बाद मुझे वो श्रेया दीदी ने बोला कि हम लोग पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोग वही प्रैक्टिस चलते चलते फिर हम लोग वहाँ से फिर हम लोग सेलेक्ट होके फिर अंडमान आए हम लोग पोर्ट ब्लेयर से आकर हमारा कंपटीशन हुआ। फिर 9 जोन के साथ हम लोग वहाँ से जीते। फिर हम लोग फिर वापस कैमल पे आए। जब हमारा स्वागत हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ा मैंने तीर मार के आया। चलो मैंने ऐसे कुछ सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, और मैंने ये जीत के आया। ये कलकत्ता में, ठीक है। फिर वापस जब आप कैमल बेस से कलकत्ता जा रहे थे, कोलकाता, तो वो सफ़र कैसा था, थोड़ा सा बताओ। तो ये मेरा पहला फ्लाइट था, और जब मैं कोलकाता पहली बार उतरा, तो मैं जब उतरा तो मुझे सामने बहुत सी, देखिए मैं गाड़ियों का बहुत शौकीन हूँ, और मुझे सामने बहुत BMW सब बहुत दिखी। तो उस चक्कर में मैं फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में अपने बैग तो मैं एयरपोर्ट में भूल गया। और जब हम 15 मिनट चल के जब बस के वहाँ गए, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि सबके हाथ में कुछ ना कुछ है। हाँ। सब बैग पकड़े हैं, मेरा हाथ बस खाली था। मैम मेरी मैम से पूछा कि मैम मेरा बैग का है? मैम बोला बेटा तूने छोड़ दिया। मैं बहुत डरी है कि फिर एक दोस्त के साथ मैं फिर से एयरपोर्ट गया, तो देखा कोना में मेरा बैग फेंक के रखा हुआ है। देख के रखा हुआ है। तो फिर हम वापस इधर आए, तो मैम से बहुत धमकी सुनी। तो मिलना भी चाहिए था आपको। हाँ। आपने काम ही कुछ ऐसा किया। तो फिर जब हम लोग 1 घंटा का हमारा सफ़र था हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, वहाँ पहुँच के पहले तो मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ। और हम जब खाना खाने बैठे तो खाने में हमें मिला था खाना, दाल और मटर पनीर। हाँ। तो गुलाब जामुन भी था साथ में। वैसे ये उम्मीद से ज्यादा मिला था कि उम्मीद से कम मिला था? जो भी मिला था भूख बहुत लगा था। जो मिला था देखने से वैसे लगता है बच्चा। और वैसे आपने जो बैग छोड़ने वाला काम किया ना, इसके लिए एक डायलॉग है, वाह बेटे मौज कर दी। तो जब हम खाना खाया तो खाना तो बहुत अच्छा था। हाँ। लेकिन जब मैंने पनीर खाया तो मुंह तो फुल मीठा हो गया। मीठा हो गया? पनीर खा के मुंह मीठा हो गया? वो पनीर मीठा था बहुत। ऐसा था, चलो सही है, मीठा पनीर। कलकत्ता मेरे को भी जाना पड़ेगा लग रहा है मीठा पनीर खाने। वहाँ खाया तो इतना मीठा था पनीर। और गुलाब जामुन खाया तो इतना वो भी मीठा। जब मिर्ची खाया तो और जाल था। बोलने से हद से ज्यादा हर चीज रसगुल्ला। मीठा और मीठा, जाल और जाल। तो वैसे आप खाना क्या चाहते थे, जाल या मीठा? हमें मीठा ज्यादा पसंद है। ओ, मिष्टी खाने गए थे कलकत्ता। जो मिला नहीं। जो मिला यार, मतलब मीठा पनीर तो खाया ना? हाँ वो खाया, वो अलग बात है। रसगुल्ला हाँ। कुछ खाया वहाँ का जो फेमस चीज? मौका नहीं मिला। ठीक है कोई नहीं, फिर से बात करते हैं कुछ कॉमेडी में। हेलो भाई। मेरा नाम बी जानू है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैमल में पढ़ता हूँ, 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं तो पहली बार फ्लाइट चढ़ा तो मेरा एक्सपीरियंस पूरा अच्छा था। फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ, फर्स्ट टाइम फ्लाइट था। और कोलकाता भी फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया? कलकत्ता अच्छा लगा ना? हाँ। वैसे फ्लाइट में आप पहली बार चढ़े तो आपको मन में क्या आ रहा था कि कैसा रहेगा फ्लाइट, कहीं क्रैश ना हो जाए, ऐसा कुछ फील? नहीं सर, अच्छा लगता। अच्छा लगा? ट्रैवलिंग अच्छा था। और बस में भी मतलब हम लोग के लिए अच्छा रूम दिए थे, AC फुल लगा के। सही है, चलो थैंक यू सर। ओके। और वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप पहली बार फ्लाइट चढ़े हो, हाँ। ठीक है, फ्लाइट में चढ़ने के बाद जो आइलैंड का व्यू था वो कैसा था? अच्छा था। मतलब विंडो सीट मिला था आपको? नो, मेरा नहीं। दोस्त को मिला था, इसका साथ शेयर कर। एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। और एयर होस्टेस आपको कैसे लगे फ्लाइट पे? अच्छे लगे। चलो थैंक यू भाई। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम कलाई सिल्वम है। मैं 10th में पढ़ता हूँ। वैसे तो मेरा सपना था कि हम कभी अंडमान से बाहर जाए और अपना परफॉर्मेंस स्कूल की तरफ से कुछ दिखाए। तो ये मेरे को स्कूल की तरफ से और
टीचर्स लोग का सपोर्ट की वजह से मेरे को ये एक मौका मिला कि हम अंडमान का बाहर जाए, और मेरे ये पहला सफ़र था प्लेन में जाने का, तो बहुत ही बढ़िया था और अच्छा लगा। जो और प्लेन से जो व्यू था वो सब तो बहुत ही बढ़िया था। मेरे बगल में एक आंटी थी, हाँ। वो हम आंटी को बोला, आंटी एक काम कीजिए, आप इधर बैठ जाइए, हम उधर चले जाता। ऐसे भी आंटी लोग सो ही रहा था, हाँ। तो हम बोला आंटी मतलब आप आंटी इस का साइड- विंडो सीट था। हाँ, ओके। इसलिए हम बोला कि आंटी आप इस साइड आ जाओ, ऐसे भी आप बाहर देख तो नहीं रही है, हम देख लेता। उसको हम पूरा जब तक उतरा नहीं, हम उस टाइम तक देख ही रहा था। तो वही सब बढ़िया था, और मैम लोग का सपोर्ट की वजह से मेरा सपना पूरा हुआ। ओके चलो Thank you. ठीक है। वैसे अंडमान का इतना प्यारा व्यू देख के आपको कैसा लगा? आपको ये लगा होगा कि जैसे कि हमारा अंडमान आइलैंड्स कितना प्यारा है। हम इसलिए तो खिड़की का बाहर बैठा था, सारा जगह देखने खिड़की के के लिए। बाहर नहीं, खिड़की की साइड हाँ, पे। वो भी है, ठीक है कोई नहीं। खिड़की के साइड में बैठा था ताकि वो सारा जगह देख ले। ओके ठीक है चलो, अच्छा था ना बाकी सब। चलो थैंक यू भाई। हेलो भाई। हाय, मेरा नाम एम राजेश है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैमल में पढ़ता हूँ। और फ्लाइट में कितनी बार चढ़ चुके हो? मैं 4 बार चढ़ी, 4 बार। पहले इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे? वाइजैग और हैदराबाद की हैदराबाद, ठीक है। कलकत्ता आई थिंक आपका फर्स्ट टाइम होगा। फर्स्ट टाइम। तो इसमें बीच में आपको सीखने क्या मिला? बाकी ग्रुप के साथ रह के, टीचर के साथ रह के, आपने जो कंपटीशन में सिल्वर मेडल लेके आए, तो आपको इससे सीखने क्या मिला ये बताइएगा थोड़ा। सीखने मिला, मतलब कि ग्रुप में रह के, इससे पहले आप इस तरह का कोई कंपटीशन में गए थे? नहीं कभी नहीं। अब ग्रुप के साथ जाके आपको कैसा लगा कि अकेला करने से ज़्यादा बेटर है या ग्रुप के साथ कुछ वर्क करने से ज़्यादा बेटर है? ग्रुप के साथ वर्क करना बेटर है, और बहुत प्राउड फील हुआ हम कि हम लोग सिल्वर मेडल जीते। ओके चलो, ये सच में बहुत ही बड़ा प्राउड वाली बात है हमारे आइलैंड्स के लिए कि आप लोग इतनी दूर जाके सिल्वर मेडल लेके आए हो, और इस फील्ड में जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम दीपिका लग रहा है और हम क्लास 10th में पढ़ती है। हम लोग का जो जर्नी था वो बहुत मज़ेदार था। फर्स्ट हम लोग पहले तो पोर्टलर गए थे शिप से, फिर हम लोग पोर्टलर में 4 दिन रुके थे। फिर फ्लाइट था, फ्लाइट का फर्स्ट टाइम हम फ्लाइट में चढ़ी थी, वो बहुत मज़ेदार था। लेकिन मेरे को विंडो सीट नहीं मिला था, मेरे को विंडो सीट ही चाहिए था। तो फिर हम लोग फ्लाइट, और उस टाइम के एयर होस्टेस भी बहुत सुंदर थे। तो हमने उनसे थोड़ा बहुत बात करी, उन लोगों का जो लैंग्वेज था वो बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोग जब कोलकाता पहुँचे तो हम लोग एकदम फुल थके थे। तो फिर हम लोग को खाना मिला जो कि बहुत मीठा था, जैसे कि उसने कहा था कि पनीर बहुत मीठा था, वो सही में बहुत ही मीठा था, जबकि वो मटर पनीर था, फिर भी वो मीठा था। तो हमने खाया, फिर मुंह बना के खा लिया। फिर हम लोग गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर प्रैक्टिस करने के बाद उसका अगला दिन हम लोगों का कंपटीशन था। तो हम लोग का कंपटीशन बहुत टफ था। हम लोग जब कंपटीशन चल रहा था तब हम बहुत नर्वस थे हम लोग, लेकिन किसी का भी कंपटीशन नहीं देखा। हम लोग अपना चुपके से, जबकि हम लोग का अगला बार ही हम लोग का कंपटीशन था, तो हम लोग इससे पहले हम लोग डांस कर रहे थे, जबकि घबराने का पहले। तो फिर हम लोग डांस कर रहे थे, फिर कंपटीशन हुआ। तो फिर हम लोग अच्छा से, सर लोग बोले कोई नहीं, अच्छा हो। फिर हम लोग गए। फिर उसका बाद जब रात हुआ तब हम लोग को कोलकाता घूमना था। फिर हम लोग को सर हम लोगों को 9 बजे कोलकाता घुमाने के लिए निकले। तो फिर हम लोग पैदल गए। फिर आते जाते फिर हम लोग जूस पिए। फिर टोटल हम लोग का आना जाना हो तो 12 बज गया। फिर हम लोग गए, फिर हम सो गए। फिर उसका नेक्स्ट दिन हम लोग का फ्लाइट था, तो फिर हम लोग फ्लाइट में चढ़े। फिर अभी हम लोग फ्लाइट से उधर के पोर्टलर में हैं। पोर्टलर में भी वापस हम लोग को 4 दिन रुकना पड़ा। फिर आज शिप में है, तो शिप में फिर कैमल में। थैंक यू गाइस। पोर्टलर में 9 जोन के साथ हमारा कंपटीशन था। कंपटीशन तो टफ था, हमें उम्मीद भी नहीं था कि हम फर्स्ट आएंगे। जैसे ही थर्ड अनाउंसमेंट किया तो हम थोड़े डर गए थे। सेकंड जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ हम लोगों ने तो उम्मीद ही खो दिया था। फिर सर ने अनाउंसमेंट किया हमारा नाम, तो मेरी दोस्त उछल गई थी। एकदम उछल गई। मुझे लगा कि पहले इसको लगा कि दूसरे स्कूल को बोले कि मतलब उसमें भी था। अभी तो हम लोग का स्कूल PM श्री गवर्नमेंट सीनियर कैम्पल स्कूल ऐसे बोलते हैं ना।
तो उसका जो दूसरा स्कूल था उसमें भी PM3 था, तो ये मेरे को जोर से पहले मारी, उसके बाद बोली हम लोग को नहीं बोला। तब फिर जाके अच्छा जब सर लोग उछले तब फिर एक बोले हम लोग आके हम लोग फर्स्ट आए करके, तो फिर हम लोग फुल चिल्लाए, फिर बहुत बहुत खुशी हुआ था उस दिन। उससे हाँ और ये उसे अटेंड करने से पहले कितना डर लग रहा था? आप लोग जीतेंगे नहीं जीतेंगे ऐसा कुछ ख्याल तो था फर्स्ट आएंगे, ख्याल दिल में था, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा था। कंपटीशन हम लोगों ने सारा कंपटीशन में पोर्टलर का देखा था, फिर टफ तो था बहुत, हमें डर भी लग रहा था। सोचे तो नहीं थे लेकिन दिल में एक विश्वास था कि हम फर्स्ट आएंगे। फिर हम लोग जैसे ही फर्स्ट आए बहुत खुश हुआ। एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही अच्छा लगा था। सर मैडम हमारे फुल स्कूल का नाम रोशन हुआ था, PMC गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैम्पबेल में। और तो बहुत जन शौक थे कि अंतिम छोर है कैसे फर्स्ट आ गए हैं। हमारे अंदर भी वैसा हुनर है, तो आप ये मत सोचिए हम अंतिम छोर में रहते हैं करके हमारे अंदर कुछ हुनर नहीं है। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम आगे भी बहुत कुछ आप लोगों को करके दिखाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया बात कहा आपने। और वैसे और एक थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड के जो लेवल का कंपटीशन होता है उसमें आप सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट आ गए। उसके बाद आपका पास बड़ा चुनौती था कि कलकत्ता में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या लग रहा था जीतेंगे नहीं, क्योंकि मिलन के बच्चों के साथ आपका टक्कर था डायरेक्ट। आप कहाँ से आ रहे हो, आपको कुछ फैसिलिटी वगैरह नहीं है, मतलब फैसिलिटी को ना होते है आपको जो प्रॉब्लम हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पोर्टलर से ज़्यादा तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन था, हमें परफॉर्मेंस भी वहाँ का देखने नहीं मिला। मैं ऐसी बाहर गई थी देखने, तो मुझे थोड़ा हल्का फुल्का दिखा उड़ीसा का परफॉर्मेंस, तो मैं नर्वस हो गई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, उन लोगों का परफॉर्मेंस। मैं नर्वस हो गई थी, फिर मैं अपनी टीम को भी बताया तो टीम भी फुल नर्वस हो गया था। बट मैडम आई, मैम बोली देखो घबराओ मत, अपना 100% दो। मैम ने मोटिवेट किया, फिर सर ने भी बोले कि अच्छे से करना, अपना परफॉर्मेंस देना। सर और मैडम दोनों ने मोटिवेट किया था हमें। फिर हम लोग मोटिवेट हुए थे, हम लोगों ने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास टेक्निकल इशू बहुत था, परफॉर्मेंस हम लोगों ने अपना 100% बेस्ट दिया था। कुछ हमारे यहाँ पर उतना फैसिलिटीज़ तो नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया था और हमारा परफॉर्मेंस हुआ था। हमें तो डर लग रहा था, 1 घंटा जजेस ने लिया था प्राइज़ डिक्लेयर करने के लिए, तो हम सब बैठे थे, थोड़े बाहर घूम कर आए माइंड रिफ्रेश करने के लिए। फिर हम अंदर आए तो 3rd प्राइज़ भी बोल दिया था, 2nd भी। फर्स्ट में उम्मीद था लेकिन आ नहीं पाया, बट खुशी तो बहुत हुआ। लाइफ में एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, कुछ सीखने को भी मिला है कि इस बार अगर नहीं आए तो नेक्स्ट बार और ज़्यादा मेहनत करना है, अपना सारा 100% से भी ज़्यादा हमें देना है और साबित भी करना है कि अंतिम छोर से इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ओके। और मुझे कंफर्म यही लगता है, आप जो आइलैंड से गए हो, वैसे आप मेरे आइलैंड से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे फैसिलिटी अगर होता सही प्रॉपर, तो मुझे कंफर्म यही लगता है कि आप लोग ही फर्स्ट आते। मुझे भी यही लगता है, अगर फैसिलिटीज प्रॉपर रहता तो हम ही फर्स्ट आते जरूर। ओके, चलो थैंक यू सो मच। और अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे इनसे, इन्होंने क्या एंजॉय किया, क्या कॉमेडी था इनके बीच, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब हम इनसे बात करेंगे इनके बीच में जो स्पेशल मोमेंट था इस कंपटीशन दौरान, तो कौन पहले बताना चाहेगा क्या कॉमेडी हुआ? तो पहले मैं बता देता हूँ। हाँ। इनको तो भूल जाते हैं, एक्चुअली इनके लिए नया एक्सपीरियंस है। तो ये जो हमारा राजेश है, हमारा परफॉर्मेंस होने ही वाला था, ये तो फुल नर्वस है। तो हमने तो किया था कि आप जैसा कर सकते हो आप करो स्टेज पर। हमारा टेक्निकल इश्यूज तो थे स्टेज पर, परफॉर्मेंस तो मुझे डर ही लग रहा था कि कुछ क्या कर देंगे या भूल जाएंगे, कुछ करेंगे। चलो कैसा ना कैसा एक्ट खत्म हुआ और ये बच्चा आया नीचे लुंगी में था, लुंगी एक्ट इसका परफॉर्मेंस था, फटाफट भागा और उसको हम पूरा ढूंढ रहे हैं। मेरे को बोलते मैं अभी आता कपड़ा चेंज करना है और ये गया दिखता नहीं, हम सब लंच करने चले गए, ऊपर टाइम हो रहा, लंच खा भी लिया, आया नहीं। तो इतना डर गया था ये परफॉर्मेंस के दौरान कि इसको वॉशरूम जाना पड़ा और गए 1 घंटे बाद वापस आया, बोले कहाँ गया, पैंट चेंज इतना डर, बोलता सर हम वॉशरूम में तो डर गया था। मैं ये पूछ रहा तो आप कहते नर्वस सुसु लगा था, नर्वस टू लगा नहीं टू लगा था, क्योंकि इतना 1 घंटा में कौन सुसु करता है। नॉर्मली लोगों को ना
नर्वस सुसु लगता है इसको, तो फिर ये तो परफॉर्मेंस का बात करें तो दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, चलो वैसे होता है, होना भी चाहिए। लेकिन ये चीज मेनली प्रोग्राम के पहले होता है, आई थिंक ये नर्वस हो जाता है। लेकिन ये प्रेशर में रख के जो काम किया उसमें जो एक्टिंग का दिखा रहा था वो एकदम बेस्ट आएगा। ये इसमें दिख रहा था कि बहुत दुखी में है। मतलब इसका रोल में क्या था? रोल में एक्चुअली इसको ज्यादा डायलॉग नहीं थे, बोलते ना पूरा मूवी में एक डायलॉग काफी है, जैसा वो बोल रहा था बच्चा पुष्पा मूवी में झुकेगा नहीं साला, तो वैसे हमारा इसका एक डायलॉग था खांसी है क्या, तो पूरा एक्ट में वही डायलॉग, और उसका था कि हाँ भाई खांसी है, तो ये पूरा एक्ट यही था इनका। मैं तो सिर्फ मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, दिन से मैं इनसे बोलते हुए ये पूरा सिर्फ यही खास रहा हाँ बोल के बट आप सोच के देखिए कि पूरा खास ये रहा था ना, खास रहा था। इसका डायलॉग इसके ऊपर ही फिट हो गया। तो बोलेगा खास तो तुम रहा क्या तो हुआ? आप सोच के देखिए पूरा एक डायलॉग बोल के कोलकाता तक जाके आ गए, तो लगता बात है कि नहीं, इतना लंबा डायलॉग देख डायलॉग ही बोलना था खांसी है क्या, हाँ भाई खांसी है, तो खत्म, कोलकाता घूम के भी आ गए। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो आपको शेयर करना हो या दोस्तों को मजाक बनाना हो, वैसा कुछ जो आपको ये पल आज रिकॉर्ड होगा, जब तक वीडियो रहेगा उस दिन तक याद रहेगा, चाहे वो 10 साल हो या 100 साल। ये कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना यह था कि हम लोग जब लास्ट एक्टिंग खत्म हुआ था, उसके बाद हम लोग को लगा कि लास्ट दिन में कुछ अच्छा खाने के लिए मिलेगा। हाँ। खाना वाना हम लोग तो वहाँ से मिल गया था, पार्सल लेके तो घर उधर रूम गया, वहाँ जाके खोल के देखा तो पूरी आलू, हम सोचा कि पनीर कहाँ गया, और चिकन बिरयानी देगा सोचा वो भी गायब हो गया। वो भी वही था और कुछ तो हुआ नहीं। वैसे आइसक्रीम वगैरह नहीं मिला आपको खाने को? आइसक्रीम खाने मिला, लेकिन हम लोग जब प्रोग्राम खत्म होके वहाँ जाके चेंज करके जब वापस गया उस टाइम खाने होने के लिए मिला नहीं मिला। ठीक है, वैसे आपने जो किया है उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज चलता है। और कोई स्पेशल मोमेंट ये बोलिए। हम लोग जब कैमल में से फर्स्ट टाइम स्टेट लेवल के लिए जा रहे थे, उस समय हम लोग का शिप में मॉडलिंग हो रहा था, क्योंकि वो शिप बंक में सिर्फ हम लोग सिर्फ थे, टीचर्स और हम लोग सिर्फ थे। मॉडलिंग में बहुत मजा आया, सिंगिंग डांसिंग बहुत हुआ था। ठीक है। और हम लोग इधर हॉरर स्टोरीज भी बहुत सुन रहे थे। चलो सही है। और कुछ स्पेशल मोमेंट सोचो। हाँ बोलो। तो हम लोग जब हमारा फर्स्ट फ्लाइट हम जब पकड़ने गए थे, तो उस समय जब प्लेन जब टेक ऑफ हुआ था, उसके 15 मिनट बाद एयर होस्टेस आई थी और उन्होंने एक ट्रॉली में उन्होंने खाने को बहुत कुछ लाया था। तो उन्होंने जब हमें सर्व करा तो हम खाए, तो भूख भी बहुत लगी थी, तो खाना था चिकन था और राजमा था। टेबल रेडी कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि दीदी मैम हमारे यहाँ पर भी रख दीजिए, तो वो बोलती कि 120 रुपीज़ निकालिए। तो मेरे पास एकदम शून्य पड़े थे, 0 रुपीज़, मेरे पास कुछ नहीं था। और भूख बहुत लगी थी, तो कप नूडल्स था उसमें, तो अगल बगल सब खा रहे और खुशबू तो आ रही है, बहुत भूख भी लगती थी। और ये तो रोने में उतर गया था ये एकदम। और हमने सर से पूछा था कि सर हम कुछ खा ले, तो सर ने बोला नहीं रेट बहुत है। तो सर की आंखों में भी आंसू दिख रहा था, हमें सर को ही बहुत दुख लगा था। लेकिन उनका रेट देख के तो बहुत हार्ट अटैक सा आ गया था हमें। तो हम जब कोलकाता के एयरपोर्ट में थे, हमें बहुत भूख लगी थी और हम पेट पकड़ के बैठ गए थे। तो ये श्रेया दीदी की फिर पर्स से 2-3 लेस निकला, वो खा के हमने काम चलाया। और फिर और तब भी पेट नहीं भर रहा, तो मैं बहुत भुक्कड़ हूँ। और मैं जब स्टॉल पे गया वहाँ का, तो मैं मेन्यू देख रहा था, मैंने कॉफ़ी ऐसी पूछा उनसे भैया कॉफ़ी कितना है, तो वो बोली कि 180 रुपीज़, और वो दे रहे इतने से ग्लास में 180। मैंने कहा भैया रहने दो। फिर एक का रेट, फिर मैं थोड़ा ऐसे ही घूम रहा था, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, वहाँ पर फिर हम चेंज लेने गए थे, तो हमें कुछ लेना था। वो दीदी के श्रेया दीदी का 500 था, तो हम कुछ लेने गए थे उसी से। हाँ, तो हम कुछ लेने गए थे कि कुछ, और वहाँ में सबसे सस्ता एक ही चीज़ था, चना। कितना का था वो?
100। वो भी 100 रुपीज का 100 रुपीज का चना। रिक्वेस्ट कर देता बर्तन धो के देगा। हाँ, हाँ तो भैया बोलते हैं हाँ, फिर हम चेंज लेने गए, भैया 500 का चेंज मिलेगा, नहीं वो तो नहीं मिलेगा, हमारी कंपनी वो सब नहीं देती है, बहुत वो हमें अलग सुनाने शुरू हो गए। फिर हम जब गए, मेरे को इतना भूख लगा था कि मैं उनसे नोट छीन के चेंज लेने घूम रहा था, किसी ने नहीं दिया। फिर बोले बच्चा क्या हो इतना भूख लगता है? मैंने बोला कि भैया आप कुछ खाने को दे दो, मैं बर्तन धो के भी दे देगा लेकिन कुछ खाने को दे दो। इतना भूख लगा था। और वो सामने डिस्प्ले में इतने सारे फूड रखते हैं ना कि उन जो वहाँ पे अट्रैक्शन इतना होता है वो खाना को देख के, भले ही डिस्प्ले में इतना बड़ा लेकिन मिलता इतना, वो अलग बात है। लेकिन भूख बहुत लगा था। फिर जब हम आ रहे थे तो फिर हमारे साथ एक हमारे सीट में एक हरियाणी की दीदी भी थी, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात करा, टाइम पास हो रहा था। और हम बाहर देख रहे थे, एक आंटी भी बहुत अच्छे से हमसे बात कर रही थी, बुढ़ी थी थोड़ी। आंधी हो गया तेरा। तो हम आ गए। फिर जब हम क्या बात करा वो ये बताओ, ये हमारे दर्शकों को ना वो चीज जानना है, आपने क्या बात किया उनसे। और वैसे देख लो, आपने कहा मैं बहुत बुक्कड़ हूँ, ये वीडियो आपके पापा भी देखेंगे और उनका भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वो सब तो छुपाना नहीं चाहिए, जो है सबके सामने। ठीक है, ओके, चलो आपने क्या बात किया ये सभी को जानना है। नहीं, वो तो मैं भूल गया। आपने जो बोला कि खाने के लिए आप बर्तन वगैरह भी धो दोगे, तो मुझे सोच के यही लगता है ये बच्चा, ये लड़का कभी भूखा नहीं मरेगा जिंदगी में। जो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो जिंदगी में ये आगे बढ़ने के लिए मुझे लगता है कुछ भी करे, जिससे ये आगे बढ़ के अपना मम्मी डैडी का नाम रोशन करे। भैया को लाइक करो, फॉलो करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, वैसे इनके पास ना जो स्पेशल मोमेंट है वो काफी सारा है, अभी एक एक करके बता रहे हैं। पहले तो इनके मुंह से निकल ही रहा था, नहीं भैया बस नहीं होगा हमसे, लेकिन अभी अभी इनको आस्ते आस्ते याद आ रहा है। तो अभी ये कुछ बताएंगे, भाई बताओ क्या बता रहे थे। जब मैं पहली बार फ्लाइट चला तो ऊपर तक जाता तो तब ना कान सब बंद हो गया, अचानक शॉक हो गया। उसका मेरे दोस्त से बोला भाई कान बंद हो गया, क्या करना अभी कैसे? उन्होंने कहा होगा रुई रख लो। उस टाइम रुई भी कुछ नहीं थे, सो गया डरते मारे सो गया। सो गया। और जब एयरपोर्ट पहुंचे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोला था, वहाँ पे एलिवेशन था और लिफ्ट था। हम लोग एक बार उतरे थे, मजा आ गया। एलिवेटर में इनको मजा आ गया फर्स्ट टाइम था। तो मतलब आप क्या कर रहे थे, कैसा मजा आया ये बताओ। अच्छा है। और सर तो घड़ी घड़ी नहीं जाने बोलते थे, हम लोग चुप चुप के जाके चल जाते और आ जाते। और ना सर को देख के भाग जाते, कैसे दर से बैठ जाते, सर गाली नहीं देगा। और वहाँ पे डांटेगा करके मतलब। और ना वहाँ पे पूरा जन से दोस्ती भी हुआ था। चलो मतलब बाकी जो स्टेट के बच्चे आते हैं, कोरियन वाले भी आए और अमेरिका वहाँ से भी आए। मतलब वो लोग क्या करने आए थे? वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे थे, मतलब आपके साथ में? नहीं, मतलब एयरपोर्ट में कोरिया से। तो आपने उनके साथ फोटो वगैरह खिंचाया? वैसे BTS का कौन कौन फैन है यहाँ पे? मैं यही है, एक ही है। इसको आइलैंड से बाहर करो। हमें इंडियन पसंद है, हमें इंडियंस पसंद है। इसको कोरिया भेजो, नॉर्थ कोरिया। सर नजदीक जाइए सर, हवा आएगा फैन है, नजदीक जाइए हवा आएगा। मैंने गलती से कर दिया नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इसको भेज देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी पैसा जमा करो और मेडल जीतो, पैसा पूछा लाओ, इसको ट्रांसफर करो, ठीक है। कुछ भी हो जाएगा, रोई की धोई के वापस नहीं बुलाना। और कुछ हमारे सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैं तो सर के साथ ही घूमता था, जब पोर्ट ब्लेयर वापस आया तो बहुत अच्छा लगा सर के साथ। बस नहीं थे। ये तो लगता मुझे खाने और घूमने गया था। कॉम्पिटिशन तो बहुत एंजॉय, सबसे ज्यादा एंजॉय फरहान किया, सब जगह घूम घूम के खाया पिया, और इन लोग भी सब लोग मजा करे। मेन जो आपकी कंपटीशन में था ना, एक लेवल था, यहाँ से गए, जीते हारे, ये कोई मैटर नहीं करता। स्टार्टिंग देखिए, एंडिंग का कुछ, जो बीच का सफर होता है ना, उसमें आप क्या चीज सीखते हो, क्या एंजॉय करते हो, यही आपको याद रहेगा। अब इसमें आप फर्स्ट भी आ जाते हैं, आपको एक रहता है कि हम यहाँ फर्स्ट आए थे, लेकिन अब
सिल्वर मेडल लेके उसके बाद जो बीच में एंजॉय कर रहे हैं फिर भी आप लोग खुश हो, तो ये ज़्यादा बड़ा बात है। और कुछ किसी को तो सही चाहते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस गैदर किए है आगे इसको और शेयर करो, आप लोग भी दूसरे को मोटिवेट करो। तो यही चीज़ है कि कोई कहीं भी पहुंच सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से कुछ भी कर सकते हैं। ये बात तो ये चीज़ आप दूसरों को मोटिवेट करो जो अच्छा करता है। जैसे हमें तो नहीं पता था ये बच्चे कर पाएंगे, तो हम रैंडमली पिक करें और रैंडमली करें, और लक था हमारा साथ और मेहनत था तो मौतें जाके आए। तो यही है कि आप भी वैसे दूसरों को मोटिवेट करते रहना। बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, सो हम जैसे बोलते वैसे करते गए, हमारे बात सुनते गए, तो अच्छा लगा कि कैमल पे के बच्चे जो है मतलब इतना अच्छा कर पाए वहाँ तक स्टेज में। तो आगे भी वो और अच्छा करेंगे लोग फ्यूचर में साथ में। चलो, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और कंग्रेचुलेसन आप सभी को सिल्वर मेडल जीतने के लिए इतनी दूर जाके। तो वैसे अभी मेरा साथ आपका समय कैसा था, ये इसमें थोड़ा सा बताइएगा। जकास अगर हम लोग कोई प्राइवेट स्कूल में अगर हम लोग पढ़ते होते तो हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था इतने दूर तक जाने के लिए। तो सर ने भी हमें रैंडमली पिक करा, और मैंने तो नहीं सोचा, मेरा पहला स्किट था और ड्रामा मुझे नहीं लगा था कि मैं ड्रामा कर भी सकूंगा, डायलॉग्स याद करूंगा, लेकिन जैसे तैसे हो गया, बस वहाँ तक तो पहुँच गए। ठीक है, कुछ एक डायलॉग जो तुम्हें याद हो अच्छा, डायलॉग मूवी का डायलॉग। अच्छा वो बता दो, पिलो लो वाला ठीक से हुआ नहीं आप। हाँ, वो उसमें मैंने थोड़ा फंबल मारा था। ना जाने से कितने ही मौत इन दूर दराज के द्वीपों में होते आ रहे हैं, जैसे पिलोलो, पिलो भाभी, पिलो पांजा, आफरा वे और माकचुआ, जो भारत के अंतिम छोर माने जाते हैं, जहाँ चिकित्सा सुविधाएं निचले स्तर की है, जहाँ लोग छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी अपनी जान गंवा देते हैं। सर नहीं, अभी नहीं हो, पर 5 दिन हो गए सर। उन्होंने जो अभी कहा, एक छोटे छोटे जो आइलैंड है, छोटे छोटा इलाका है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतना बहुत नहीं है, ना के बराबर ही है मान लो, वहाँ पे एक छोटा सा बुखार होने की वजह से भी उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि समय के कारण वो मेडिकल नहीं पहुँच पाते। अगर उनको पहुँचना भी रहता 6-7 डोंगी का मतलब बोट पे सफ़र करके मेन कैमल वे तक पहुँचना, फिर कैमल वे हॉस्पिटल पहुँच गए तो वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है उनको पोर्ट ब्लेयर भी रेफर करना पड़ता है। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों का मौत हो जाता है। उसको लेके ये लोग जागरूक कर रहे थे बाकी सभी को कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है, लेकिन लोग फिर भी काफ़ी कुछ उल्टा बोलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जितना फैसिलिटी देता है आई थिंक फ्री में भी मुझे नहीं लगता कि बाकी स्टेट में इतना देता होगा, लेकिन यहाँ पे जो हेली का फैसिलिटी हो जाता बाय रेफर बाय, अगर हेली आज नहीं है, हवा तूफान है, कोई सीरियस हो गया, तो यहाँ तक कि जो मेन आर्म फोर्स है, एयरफोर्स के लोग हैं, वो पोर्टब्लेयर से इमरजेंसी में पिकअप करने भी आ जाते हैं बाकी पेशेंट को। सही बात है ना? यस सर। हाँ, ये एक मेन है। तो ठीक है, कुछ बोल दो मेरे चैनल के बारे में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा सा सिर्फ का ब्लॉग है तो उसमें एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे ये मेरा फ्रेंड भी है। चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ये मैंने नहीं बोला इसको। चलो थैंक यू भाई। थैंक यू सर, इनके लिए सब्सक्राइब प्लीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू, लाइक प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को बेल आइकन को प्रेस करो और शेयर भी करो। ये नीचे ये क्या है? दबाना है। बेल प्रेस करो। लेकिन कुछ अलग नहीं लगा। क्या लगे? मैं इसको कैमरा चलाने के प्रेस करो। जितना भी कुछ है कर दो, साथ में लाइक एक रहना है एक्स्ट्रा। ओके, चलिए टाटा बाय। टाटा बाय। देखिए ये दरवाजा को अभी मैं बाहर से आया तो खुल गया, लेकिन अंदर से जाने के बाद देखो ये खुलता नहीं है। अभी कितना भी जोर लगा लो नहीं खुलता, लॉक हो गया। फिर से बाहर आया हूँ। ये जो दरवाजा ना, ये वाला हैंडल अंदर साइड नहीं है, इसलिए लॉक हो जाता। क्या बोलेगा?
दरअसल मैं आज का सिप में उल्टा था, पहले ननकोरी पीड़ा, फिर उसके बाद कचाल था, और कचाल जा ही रहा था, मैं सो रहा था, रात को सोते सोते लेट हो गया, एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा ननकोरी बहुत देखनी, कचाल गेट देखने के लिए मैं उठ के आया। उसके बाद ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, दरवाज़ा खोलते खोलते हालत खराब हो गया, खुला नहीं, अंदर साइड से लॉक हो गया था, उतने में कचाल गेट पार हो गया। अच्छा एक मिस हो गया, चलो मैंने आपको पहले दिखा दिया, इस वजह से खुशी है। अरे यार दरवाज़ा भी कैसा है भाई, हद है, इसको क्या बोलेगा। अभी सुनने में पता चला कि अंदर से जो हैंडल रहता था वो टूट गया कल शाम को, पता नहीं कितने तोड़ा, क्या करा, देखना चाहिए, पता नहीं, मिस हो गया इसके वजह से मेरा। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कचाल से छोड़ दिया हमारा सिप अभी, और फिर इसके बाद हम सीधा कैमल पे। तो ये बार ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया बाहर का, क्योंकि पहले ही मैंने सब कर रखा है। सर ये हमारा कागजात है, सर ये हमारे कागजात है मेरी तरफ से। ओके, मैटर क्या है आप लोगों का? मैटर सर ये इन्हें जमीन नहीं दे रही है जो कि इनका हिस्सा है। ये मेरी बेटी है और मुझे बहुत बीमार है, जैसे कि मुझे कैंसर है, उसमें तो बहुत पैसा चाहिए रहेगा। मेरी बेटी जब मैं सो जाऊंगी है ना, वो आपको देना चाहिए ना, देना चाहिए। कैंडिडेट को पहला फुसला के कुछ बोलने नहीं दे रही है सर। तो आपके कैंडिडेट्स ने भी बोला था कि आपको आई फ्लो है, क्या बोली नशा की लत लगी है इसे, तो वो बात अलग है। ये आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन नहीं रुको, अगला तारीख, चलो निकलो। तारीख पे तारीख, सनी देओल का डायलॉग मार दो, तारीख पे तारीख। मर गया। हां चलो ले, मर गया। चलो कहानी खत्म। चलिए टाटा बाय बाय, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग में। चलिए टाटा बाय बाय।